तो हमारे बीच हैं हमारे आज के गेस्ट हैं और आज पेरेंट्स भी हैं और तुम लोग के भी पेरेंट्स, हिमांशु क्लास 9 के पेरेंट्स। तो इनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि अपने बेटे को जिस रास्ते पे चलने देखना चाहते हैं, जैसा ये चाहते हैं कि हमारा लड़का एक आर्मी ऑफिसर बने, एक पेरेंट्स का सोच रहता है। तो उस आर्मी ऑफिसर बनने के लिए जो एज है उसका सही उपयोग अगर हम लोग करते हैं, सही दिशा का सोच रखते हैं, जुबान को कम गंदा होना, दिमाग पे प्रेशर कम पड़ना, तनाव कम पड़ना, जो व्यवस्था में हम रह रहे हैं उस व्यवस्था के नियम को सही रूप से पालन करना, तभी हम आज इस मंच पे खड़े हो सकते हैं जहाँ पर आज तुम्हारे सामने स्क्वाड्रन लीडर, मेजर, कैप्टन और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक्स के आज ओल्ड बॉयज़ तुम्हारे सामने दिखे। और भी बहुत हैं, 130 120 के ऊपर हमारे चले गए। अगर सबको हम लोग बुलाएं तो एक अलग सा स्ट्रेंथ दिखेगा, लेकिन छुट्टियों की कमी है कि वो लोग नहीं आ पाते हैं। तो लकीली आज के पेरेंट्स भी उसी ऑर्गेनाइजेशन से हैं, IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जहाँ इन्होंने देखा है लाइफ को कि वहाँ जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, एक तो उनको समझो कि वो तो स्टूडेंट हैं लेकिन ऑलरेडी ऑफिसर हैं, वहाँ पर भी एयर है निगेटिविटी का। वहाँ पर भी कई ऐसे स्टूडेंट्स चले जाते हैं जो निगेटिव एयर फैलाते हैं, गंदगियाँ फैलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कुछ ऐसे बच्चे हैं वहाँ के जो निकल करके ऑफिसर्स बन करके, ऑफिसर तो वो भी हैं, ये भी हैं, लेकिन अंतर कितना आ जाता है सोच में। हम सब जूनियर ऑफिसर के साथ खड़े हैं, यू ऑल आर जूनियर ऑफिसर्स हियर, एग्ज़ाम दे के आए हैं, हाईली मोटिवेटेड थे 6th क्लास में, और उस समय ये सोच था तुम्हारे अंदर कि हम एक बहुत बड़े ऑफिसर बनने जा रहे हैं। लेकिन हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में 20 बच्चों के साथ 2-3 बच्चे ऐसे रहते हैं, हर जगह मिलेंगे ऐसे, आप इसको अलग नहीं कर सकते, हम क्रीम नहीं निकाल सकते। तो ऐसे बच्चे मिलेंगे कि वो तुम्हारे प्रॉस्पेरिटी से, तुम्हारी उन्नति से थोड़े से परेशान रहेंगे, पढ़ने में दिक्कत है तो गाली गलौज सिखाने लगेंगे। प्लीज़ ऐसे बच्चों को ट्रेस आउट करिए, बताइए मुझे, और ऐसे बच्चों को दूरी बना के रखें। अब उनको मारना नहीं है, पीटना नहीं है, उनको दबाव नहीं डालना है, ये जो बिल्कुल बैन हम लोगों ने कर रखा है, लेकिन हम लोग काउंसिल करके उस बच्चे को सुधार सकते हैं, उनके पेरेंट्स के साथ बैठ करके उस बच्चे के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये है हमारा नॉर्मल रूटीन सैनिक स्कूल का। अभी जो हम परिस्थिति में जी रहे हैं, देख रहे हैं, ये आज का दिन नहीं है। जब असेंबली में साहब ने बताया है 1960 से ये चला आ रहा है। इस रूटीन को हम लोग फॉलो करेंगे नहीं तो हम लोग एक बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक के और एक आर्मी रैंक ऑफिसर नहीं बन सकते। स्कूल्स तो बहुत सारे पड़े हुए हैं, खुले हुए हैं, कहीं भी हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या हर स्कूल रात को फॉलिंग लेगा? क्या हर स्कूल सुबह PT कराएगा? क्या हर स्कूल ड्रिल कराएगा? क्या वो लाइफ का पार्ट नहीं है? फिजिकल फिटनेस जरूरी नहीं है हमारे लिए? सीनियर्स और जूनियर्स के रैंक को समझना हमारे लिए आवश्यक नहीं है? है आवश्यक, तभी तो हम सोसाइटी में रह सकते हैं। अपने ईगो को दबाने के लिए ये भी जगह है यहाँ कि नहीं, जो सीनियर्स कहते हैं उनको माने। 7 है, यहाँ 8 है, 8 ने कहा, सीनियर समझा इन्होंने तो उसका बात का पालन किया, यस भैया बोल करके। 8 को 9 ने कहा यस भैया, 9 को 10 ने कहा यस भैया। यही है समाज का संस्कार हम लोगों का। मैं इस संस्कार को नहीं तोड़ सकता हूँ, मैं इस पर रिसर्च भी नहीं कर सकता हूँ। दूर रखे भगवान ऐसे रिसर्च से कि जहाँ पर मैं अपने सीनियर और जूनियर का ख्याल नहीं रख सकता। मेरे भी छोटे भाई हैं जो मात्र 1 साल छोटा है, 2 साल छोटा है, लेकिन उसको अभी भी मैं आदेश दूंगा खड़े रहो तो खड़े रहेगा पूरा दिन भर, हिलेगा नहीं। ये संस्कार ही है जो उसको भी खड़ा रख रहा है और मुझे उसको छोटा भाई समझने के लिए विवश कर रहा है। तो हमें सीखना है, ऐसे माहौल में रह करके घबराना नहीं है, तंग नहीं होना है। अगर 8 ने 7 को कह दिया ऑल बेंड डाउन, एंजॉय, आनंद उठाओ, ताकत का प्रदर्शन करो, ये बेंड डाउन मत समझो इसे, ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज समझ के इसको दिखाओ कि हाँ मौका मिला यार, कर लो कर लो। मैं कई बार बताता हूँ, जो सरकार परमिट करती है कि हाँ सीनियर है आप संभालो, आपका काम है, हर जगह हर टीचर्स मौजूद नहीं रह सकते, इसलिए हमने वाइस कैप्टन बनाया। वाइस कैप्टन का काम है कि हर जगह इस चीज़ को देखना। अगर वाइस कैप्टन को बुरा लगा कि हाँ 7 क्लास का पर्टिकुलर ये बच्चा है, तो 1 फॉर ऑल का नियम है यहाँ पर, 1 फॉर ऑल नियम रखना। एक गलती किया सजा सबको मिलेगा, यह सेना का नियम है। सेना एक एक को पनिशमेंट देगी तो दिन गुजर जाएगा, रात गुजर जाएगा, साल गुजर जाएगा, सेना सही नहीं हो सकता। हम सेना के आदमी हैं, ये बात याद रखो हम लोग। अगर एक 7 क्लास गलती किया, मेरा नियम कहता है कि पूरे 7 क्लास को पनिशमेंट देना, सो दैट कि ये गलती करेगा तो अब अगला गलती करने वाले को ये समझाएगा, वो समझाएगा, सब मिलकर समझाएगा, तब ग्रुप डायनेमिक्स क्रिएट होगा, ग्रुप को समझने का ताकत होगा, एक दूसरे के अंदर भाईचारा जन्म लेगा कि नहीं यार तुम मत करो, तेरे कारण मैं हुआ, उस दिन तो मेरा टाइम खराब हो गया। वायलेंट नहीं होना, विद्रोह नहीं करना वहां आकर के कि हाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, नहीं, सेना का नियम ये नहीं कहता है। भारतीय सैनिक बनने आए हम लोग,
अरे छोड़ो भारतीय सैनिक, तुम्हारे में अंदर कई लोग ऐसे हैं कि नहीं भारतीय सेना ज्वाइन नहीं करना है, तो भारतीय सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तो ज्वाइन करना है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन करोगे या कोई भी नौकरी करोगे तो उसमें भी तो यही नियम लागू हो जाएगा। क्या वहां अलग नियम चलता है क्या? आईएएस अगर किसी क्लर्क को ऑफिसर क्लर्क आईएएस ने क्लर्क को कहा ये काम मुझे 2 दिन में चाहिए, तो आईएएस बोला चुप रहो, ज्यादा मत भांज, तू आईएएस ऐसे बोलेगा क्या? कहीं नहीं चलता है ये नियम। भले वो क्लर्क 60 साल का है और आईएएस 20 साल का है, 25 साल का है, फिर भी उसको सैल्यूट करना उसका प्रोटोकॉल है, बताना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ प्रोटोकॉल फॉलो करें और अपने अंदर वो इमर्जिंग क्वालिटी लाएं कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो इस बात को छोटे शब्दों में हमारे सर कहेंगे। ये हिमांशु के पिताजी हैं और इनसे मेरी बात हुई, ये आईएमए और अदर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं और इन्होंने नज़दीक से देखा है उस तरह के एरिया को, और साथ साथ में ये अपने बच्चे के भविष्य को यहाँ देखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। मेरे साथ काफ़ी क्लोज भी रहते हैं, हमेशा बात करते रहते हैं। तो आज हमने कहा है कि आप सभी बच्चों को मोटिवेट करें कि किस तरह से आर्मी का लाइफ होता है और कैसे सैनिक स्कूल में रह करके गंदे वातावरण से दूर रखना है। सर हम लोग कैसे हैं? ये कौन क्लास है? ये 7 क्लास है, ये 8 क्लास है और ये 9 क्लास है। ये आप लोग वाइस कैसे हैं? कैप्टन। क्या आप लोग क्या मन पर क्या बनना चाहते हैं? कितने में एनडीए निकलना चाहता है? जो आर्मी का अफसर बनना चाहता है, हाथ ऊपर में। वाह, वेरी गुड। ठीक है। सेना का एक नींव होता है, एक शिक्षा, ठीक है। मैंने आर्मी में 4 साल रहा और खासकर हिमांशु देखा है, जहाँ से एक ट्रेनिंग होता था उसी सामने ही मेरा क्वार्टर था। आर्मी में अब कोई ना कोई जाएगा इसमें से निकल कर, वो कोना वाला क्वार्टर मेरा था, मैं सौदार के लिए, ठीक है। एक डिसिप्लिन इतना हार्ड होता है कि चलते हुए आप लोग क्लास भी करने जाते होंगे, तो उसमें भी थोड़ा सा दाएं बाएं होता है ना। हाँ हाँ। उसमें आईएमए के अंदर थोड़ा सा दाएं बाएं भी नहीं होता है, और उनका एक क्लास 1 किलोमीटर दूर पर है, और भी क्या है साइकिल से जाना होता है। तो नाम से देखा है, तो थोड़ा सा डिसिप्लिन खराब होता है। इंस्ट्रक्टर जो होता है वो खाली सड़क कहता है, तो सीधा उनको 100 मीटर कंधा पर साइकिल टांग के लेके जाना पड़ता है, आपको चीज़ नहीं बोलता है। और जो गलती करता है वो दूर जाकर वहाँ बोलते हैं, वो सबको, वो पूरे मिल के उसको बोलेगा। ये एक सेना का रूल है, गलती करता है सजा सबको मिलता है। वो किसी एक सजा दे सकता था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता सेना का। अगर एक गलती किया तो सजा सबको मिलेगा, सबने मिलकर उसको। मान लीजिए आपने गलती की हो, आपको चलते पूरे का सजा मिल रहा है, तो आपको अकेले सजा नहीं दिया जाएगा, पूरे समझ जाए, पूरे आपने मिलकर आपको बोलेंगे। एक सेना का रूल। आई में सबसे पहले सीनियर को इज्जत, अगर जूनियर है तो सीनियर की इज्जत करेगा, फिर ये भी सीनियर बंदा इसको भी किसी इज्जत करेगा, नीचे वाले इज्जत करेगा। जब किसी मान लीजिए सर को इज्जत आप लोग नहीं करोगे, तो आपको इज्जत कोई करेगा नहीं करेगा। मैंने ये 7 क्लास के अगर इज्जत इसको नहीं करेगा, ये 8 क्लास में आएगा, इसको इज्जत मिलेगा नहीं मिलेगा। एक संस्कार होता है, घर से भी हमें संस्कार लेकर आता है। आप लोग तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आप लोग कॉम्पिटिशन देख रहे हैं यहाँ पर, बहुत कॉम्पिटिशन में आए हैं जो कि चले गए, और आप लोग कॉम्पिटिशन निकाले तब तो यहाँ पाए हैं। लेकिन एक संस्कार होता है, और सेना के अंदर मान सम्मान संस्कार से ही मिलता है। मैंने आईएमए के अंदर देखा हूँ, एक वहाँ पर विदेशी भी आप लोग जाओगे तो विदेशी भी वहाँ ट्रेनिंग करते हैं, सबसे पुराना आईएमए। एक दिन ऐसे ही थोड़ा सा मैं सुना था, मेरे बच्चे से तो मैं सुना था कहानी, कुछ हुआ था, तो ऐसे ही कहानी आईएमए के अंदर हुआ था। मालूम है 3 बजे भोर तक उस ग्राउंड में रहते रहते, 3 बजे भोर तक उस ग्राउंड में पूरे के पूरे, जैसे आप लोग आए ना, भोर तक रहते रहते आप लोग आए हैं आगे बढ़ने के लिए। और आई पढ़ाई और क्या होता है, एक दूसरे से मिलाप कर अकेले आप नहीं पढ़ सकते हो, एक दूसरे को हेल्प कीजिए। आप जितने अपने विद्या को बांटोगे, मेरे पास ज्ञान जो है, हम ज्ञान को बांटोगे, ज्ञान में घटेगा नहीं, ज्ञान बढ़ेगा। ये नहीं कि वो लोग बच्चे ज़्यादा नंबर आ जाएगा, वो बच्चे नंबर आ जाएगा, ये कभी नहीं होना चाहिए। हर सेना के अंदर एक राह होता है, और राह जब गवाता है तो फिर नीचे वाले भी और काम करते हैं। तो आप अगर सही काम करोगे तो आपको ये सीख कर सही काम करेंगे। सेना के अंदर एक सीनियर यूनिटी बना हुआ है। आज ही मेरे साथ में आता, मैं भी सीख किया हूँ, मैं भी कोर्स किया हूँ। अगर अल्फ़ा ग्रेडिंग में लेके आया हूँ, ऐसे ही अल्फ़ा ग्रेडिंग नहीं मिल जाता है, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, उसके लिए तैयारी करना पड़ता है, डिसिप्लिन सब स्ट्रक्चर से मेल मिला। पहला बात मैं कोई ऐसा बात मैं सीधा अपना घर बता दूँगा नहीं, पहले जो स्ट्रक्चर है उसको बताऊँगा, सर मेरे साथ ये दिक्कत है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, सर हैं आपको ये दिक्कत आता है, तो पहले ये नहीं कि अपने माँ पिता को बता दिए, नहीं, ये गलत बात है। सेना के अंदर सबसे बुरी बात है कि जो दिक्कत हुआ अपने माँ पिता को बता दिए, नहीं, माँ पिता जी क्या करेंगे, जो करेंगे सर करेंगे। पहला वर्ड होता है कि सर को बताएं। अगर सर से नई प्रॉब्लम सोल्व होता है, इसके लिए और चैनल है, चैनल बाई चैनल चलिए, आपको रिजल्ट पक्का मिलेगा। ये नहीं कि थोड़ा सा गलती हुआ, आशीष ने बोल दिया ये कर दिया, मैंने घर बता दिया, एक तो आप भी टेंशन में, आपको चलते आपके माँ पिताजी भी टेंशन में, आपको ये पढ़ने के लिए भेजा गया है।
तो एक जूनियर एक सीनियर की इज्जत करेगा, वो उसको इज्जत करेगा, वो उसकी इज्जत करेगा, इसे ही बांधा हुआ है सेना के अंदर। मान लीजिए कोई चीज़ की लड़ाई लगा और उसको आदेश मिला कि भाई इस जगह चलना है, इस पहाड़ी पे जाना है, कैसे जाना है आपको जाना है। हमारे जो मैं जहाँ भी ड्यूटी दे के आ रहा हूँ -40 डिग्री है, जहाँ से मैं ड्यूटी दे के आ रहा हूँ लेह लद्दाख में -40 डिग्री है, आमने सामने चाइना बैठा हुआ है, हमारे विशेष टुकड़ी उसका विशेष टुकड़ी, लेकिन हिम्मत नहीं है इंडिया को बोल देने के लिए, काटने के लिए उसको। तो सेना में आए हो आप लोग, डिसिप्लिन सबसे पहले, हमारे सीओ साहब हैं, सबसे पहले डिसिप्लिन, दूसरा काम है सिक्योरिटी, ये पहला वर्ड ही बोलते हैं। सेना में बहुत अच्छा मिलता है, भड़काने वाला मिलता है या कुछ गलती करने वाला मिलता है, तो वो अपने ग्रुप में कुछ खींचता है कि जैसे कि अब मैं तो भाई हम कुछ कर नहीं पाऊँगा, तो मैं दूसरा लड़का और भी अपने अंडर में को कर लेता हूँ, तो उसके अंडर में नहीं जाना है, उसको समझाना है नहीं भाई आपने गलत काम कर रहे हो, आपके साथ में नहीं रहो, खुद वो सुधर जाएगा भाई, देखो सबने मेरे को अच्छा बुरा बोला है। अगर कोई आपको दिक्कत प्रॉब्लम होता है, सर है, सर को बताइए, सर खुद प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे। हमको 90% ऐसा है कि ऊपर आपको जाने का मौका नहीं मिलेगा, नीचे में ही आपका सोल्व हो जाएगा, लेकिन आपको माँ पिता को बताने से सोल्व नहीं होगा। हिमांशु रहा है आई में देखा है, ये दोनों भाई जंगला बैठ जाएगा, जब उसे जाएंगे ट्रेनिंग चलेगा, ट्रेनिंग मेरे क्वार्टर के पीछे से ही कभी जाते थे, ये वो डिसिप्लिन, एक लाइन में चलना है तो एक लाइन में ही चलना है, थोड़ा टेढ़ा भी नहीं होना है। अभी सुन लीजिए, मैं नालंदा स्कूल के बारे में बता रहा हूँ, ये सैनिक स्कूल में दूसरा स्थान है नालंदा स्कूल के। सारे मेरे घोर खाल के अफसर गए हुए हैं, कैप्टन हुए हैं हिमांशु, मैं बोला कि मैं यहाँ ट्रांसफ़र कराऊंगा उत्तराखंड में, हाँ तो घोड़ा खाल से पड़ गया, बोले कि जरा भूल के गलती काम मत करना, कि घोड़ा खाल में पढ़ाई नहीं होता है, आप पढ़े लिखे हैं तो आप तो निकाल लोगे, लेकिन में गेम ज़्यादा होता है। लेकिन सैनिक ये नालंदा के बारे में बहुत बड़ाई कर रहे थे वो, कि नालंदा स्कूल के बच्चे बहुत निकालते हैं, रिजल्ट बहुत निकालते हैं, इनका सफलता बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले था डिसिप्लिन, आपका डिसिप्लिन सही रहेगा, बोल चाल चलने बात करने का तरीका आप कहीं उत्तम रहो। सेना में आप तो जाओगे कहीं, सिविल में भी जाओगे तो यही डिसिप्लिन ही होता है, डिसिप्लिन से आप उत्तम रहोगे। मैं हिमांशु को आते के साथ में गाइड किया कि मैं सुना था कि कुछ कांड हुआ था, मैं बताया था, मैं आते के सामने गाइड किया भाई जो ऐसा बच्चे हैं उसे अपना तरह दूरी बनाओ, पर उनको समझाओ, नहीं समझते फिर उनसे दूरी बना लो। एक ग्रुपिंग से, ग्रुपिंग सेना क्या है, ग्रुपिंग है, एक टीम है, आपको टीम वर्क काम करना पड़ेगा, आगे बढ़ने के लिए टीम वर्क काम करना पड़ेगा। पढ़ाई भी करते हो तो 5 आदमी मिल के साथ में पढ़ो, तुमको समझ में तो उसको आएगा, उसको समझ में उसको आएगा, उसको समझ उसको आएगा, तब कोई एक इंसान आगे बढ़ता है, ऐसा नहीं बढ़ जाता है। अकेले पढ़ने से इंसान आगे बढ़ नहीं बढ़ता है। सेना के अंदर सबसे पहले डिसिप्लिन होता है, जिस जवान को, जिस बच्चे को डिसिप्लिन सही रहेगा, उसके सर भी प्यार करेंगे, उनका टीचर भी प्यार करेंगे। अब कुछ होते हैं ऐसा बात नहीं, हमारे भी सेना में भी होते हैं कि थोड़ा सा होते हैं तो उनका करता है साइड बाइक काट हम कर देता है, हम आगे बढ़ रहा हूँ, तो तुम देखना, तू संभालना, समझाते हैं, जो अच्छा भाई नहीं मानते हैं, ठीक है भाई नहीं मानते तो अब साइड होकर मैं अपना राह चेंज करता हूँ। ऐसा नहीं, मिल कर आना है, एक टीम वर्क काम करना है। मैं आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग पढ़ने के लिए आए हो, कोई मैं जैसे कि ये नहीं हुआ कि जो बच्चा नहीं पढ़ता है तो वो अपने तरफ खींचता है, जो बच्चा ना होता है पढ़ने वाला होता है वो अपने तरफ खींचता है। मैं कोर्स किया हूँ, मेरा ऐसे नहीं, अल्फा वाला होता है तो अल्फा एक साइड में हो जाएगा, ब्रेवो एक साइड में हो जाएगा, चार्ली वाला एक साइड में, फेलियर एक साइड में हो जाएगा, तो फेलियर वाला उसका शिकायत बतियाएगा अल्फा वाला के, तो ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, लेकिन नहीं उसे मेहनत किया तो आगे बढ़ा, मेहनत कीजिए। सेना के अंदर फिजिकल भी बहुत जरूरी चीज़ है, आज सैनिक स्कूल से नाम नहीं पड़ा इसका, कुछ कारण है तब सैनिक स्कूल, सेना में फिजिकल बहुत जरूरी चीज़ है, टैलेंटेड चीज़ है। गेम है, गेम में भाग लीजिए अपना, गेम से गेम खेलने लगिए, आप आपसे बनोगे, कोई एक गेम चाहिए, जितना गए हैं आपसे बनोगे, कोई ना कोई एक गेम चाहिए आपको सेना के अंदर। ये हल रहेगा तो फिर वहाँ भी आप यहाँ से जाओगे तो पास हो जाओगे, चले जाओगे, फिर आपको वहाँ भी तकलीफ होगा, इसलिए हम पहले क्यों सुधार लें, सुधार के चले। कोई चीज़ मैं आपसे यही बोल रहा हूँ, कोई चीज़ होता है पहले सर को बताइए, सर से प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता है तो आगे पर है चैनल, भाई चैनल चलिए, ये नहीं कि माँ पिता को बता दीजिए, माँ पिता भी टेंशन में, माँ पिता पढ़ने के लिए यहाँ भेजा है, मैं भी बहुत टेंशन में था, मैं नहीं आता यहाँ पर, लेकिन मैं कुछ बात सुना था हिमांशु का, 10-12 का कहा किसी ने कुछ में कर देता, मेरे बच्चे के उसमें नहीं बोलूँगा, है ना, कैसे हिम्मत कैसे उसको हो गया कि एक सीनियर को बोल दिया कि मैं ये कर दूंगा, हिम्मत के मैं उसको बनाना चाहता हूँ, वो भी सैनिक स्कूल में ऐसा वर्ड बोला है उसने, ये गलत चीज़ है, एक सीनियर के ऊपर बोलना गलत चीज़ है।
देखिए खुशी खुशी पढ़िए, आप लोग पढ़िए, एक टीम को तरफ पढ़िए, सर से मिलाप रखिए, कोई चीज़ दुख तकलीफ होता है सर को बताइए, पक्का सर सुल्भ करेंगे, ऐसा है कि सुल्भ नहीं करेंगे। अगर सर से सुल्भ नहीं होता है, आगे चैनल है, आगे पर बढ़ जाइए, लेकिन हाँ पहले सर से मिलाप करने के बाद आगे बढ़िए। मैं सुना था हिमांशु को कि थोड़ा सा एटीट्यूड किसी मारे तो लग जाता है, हम लोग भी ट्रेनिंग देते हैं, जब गलती करता है उसको चाटी मारते हैं, डरवाते भी हैं, प्यार भी करते हैं। मैं कुछ नहीं बोला, बोला नहीं जो हुआ तो ठीक हुआ, मैं साफ सुथरा बोला, साफ सुथरा कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, वो गलती किया है तब जाकर उसको चाटी लगा है, वो गलती नहीं करेगा चाटी नहीं लगेगा उसको। तो चाटी को अपने प्यार समझना, मान लीजिए कोई टीचर मारिए दिया, चाहे कोई मारिए दिया, उसको प्यार समझ के इस्तेमाल करना, क्रोध समझ के कभी मत, भूल कभी मत करना बाबू। मैं समझा रहा हूँ आपको हिंदी में कि जो किसी ने चाटी मार दिया, चाहे कोई बोल दिया, चाहे कुछ कर दिया, उसको प्यार समझ के अपना इस्तेमाल करो, कोई बात नहीं हम नहीं करेंगे, सर सीनियर आपको बोल दिए, लेकिन उसको जब क्रोध में परिवर्तन करोगे फिर बिखर जाओ। अच्छा मैं किसी को चाय पिलाया हूँ तो मेरे को कोई चाय पिला रहा है, सेना में होता है ऐसा, जूनियर पे लोड पड़ता है, जैसे जैसे सीनियर हो जाए, जैसे देखो मैं हल्ला हो गया हूँ, अब ना तो वैसे लोड बढ़ते कम होता जाएगा हमारा, लेकिन नीचे में है तो लोड बढ़ेगा, सारा काम करना पड़ता है। यहाँ जाओ तो लोग के हथियार के मिलेगा, सारा चीज़ की ट्रेनिंग मिलेगा, तो सबसे पहले डिसिप्लिन 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 बरकरार रखना, कहीं भी रहना डिसिप्लिन बरकरार रखना। जिस बच्चे के अंदर डिसिप्लिन है वो कभी नहीं रुक सकता, वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप एक रिजल्ट निकाल भी लेते हो तो इंटरव्यू में 70% 75% डिसिप्लिन की बात पूछा जाता है। इंटरव्यू में मैं भी रहा हूँ, लगभग 60 से 65% डिसिप्लिन की बात पूछा जाता है आपको। ठीक है, सेना के अंदर एक मैंने तरतीब बना हुआ है, तरतीब पर चलोगे कभी दिक्कत नहीं आएगा, तरतीब बिगाड़ दोगे दिक्कत आएगा। अब सर ने कोई आदेश दिया है, आप आदेश को नहीं मान रहे हो, ये तरतीब इसी बोलते हैं तरतीब। अरे हिंदी समझ में आ रहा है ना आप लोग को? और पूरे बिहार के बच्चे होंगे, कोई तो कोई बाहर के बच्चे नहीं। वहाँ आईएमए में जाओगे तो कोई बिहार के मिलेगा, कोई राजस्थान के मिलेगा, कोई और जगह के मिलेगा, हर एक जुट के वहाँ बच्चे मिलेंगे। आईएमए के अंदर हर एक जगह के बच्चे मिलेंगे आपको, हर एक तरह का बात करने वाले बच्चे मिलेंगे, तो सब चीज़ को झेलना है और तब आम आगे बढ़ता है। ठीक है, जोश में ठीक है, गुड, चाहिए। हाँ ऐसा हो, जैसा जो होना चाहिए। कोई भी मोटिवेशन सोच जो भी डालते हैं लोग नहीं डालते ऐसे, क्योंकि वो उस स्तर पे हैं, उस लेवल पे हैं, तब मोटिवेट करने आते हैं। अब एक आदमी ऑलरेडी डीमोटिवेटेड है, वो जॉब में नहीं है, कुछ करता नहीं है, उससे हम क्या मोटिवेशन लेंगे भाई? क्या ले सकते बताओ? तो मैंने साहब को कहा कि आप लोग जॉब में हैं, आप सेना को नज़दीक से देखा है, सैनिक स्कूल के बारे में, गोराखाल के बारे में, नालंदा के बारे में का अंतर आप देखे हैं नज़दीक से, तो हमारे इन भाग्यशाली बच्चों को शेयर करें। ऐसे कम ही पेरेंट्स मिलते हैं जो अपने जो इतने बेहतरीन अनुभव शेयर करते हैं। तो कब समय आएगा कि जब तुम लोग भी सेना के अधिकारी बनो, अपने पैर पे खड़े रहो, और तब समझोगे कि डिसिप्लिन का मतलब क्या था और आज हम क्यों ऐसा जगह पे हैं। और हमारे यहाँ से भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं और स्कूल को गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। ये सिर्फ सैनिक स्कूल नालंदा के लिए नहीं है, ये हर एक सैनिक स्कूल के लिए कि तिलैया जैसा प्रेस्टिजियस स्कूल से भी निकल करके लोग तिलैया के बारे में बदनामी फैलाते हैं, क्योंकि वो अपने साथ कुछ कर नहीं पाए, नाम रोशन नहीं हो पाया, एक छोटे से जॉब के लिए भी वो काबिल नहीं बन पाए। तो वैसे बच्चे करेंगे क्या? अपने 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 दुम को, जो कटा हुआ सियार है, वो चाहेंगे ना कि सबका दुम कट जाए, तो नहीं, वैसे माहौल में नहीं रहना है। अपने लिए वैसा माहौल बनाना है जहाँ पर हर कोई सेल्फ मोटिवेटेड रहे। और इन तकलीफ वाले माहौल में, मैं जानता हूँ ये तकलीफ वाला माहौल है, मैं खुल के बोल रहा हूँ, जबकि रिकॉर्डिंग हो रहा है यहाँ पर, मैं खुल के बोल रहा हूँ ये तकलीफ वाला माहौल है। सुबह उठना किसको पसंद है? 4 बजे सुबह उठ करके ठंडे वातावरण में पीटी करना किसको पसंद है? किसी को नहीं, मुझे भी नहीं, तुमको भी नहीं। लेकिन मैं आता हूँ, इस एज में आता हूँ, हमारे से भी सीनियर है, सीनियर मास्टर 58 साल के एज में वो आ रहे हैं। किसके लिए आ रहे हैं? अपने बच्चे के लिए आ रहे हैं, तुम्हारे लिए आ रहे हैं, तुम लोगों को उस लेवल पर ले जाने के लिए आ रहे हैं। दौड़ते हैं, मैं दौड़ता हूँ, हर इंसान यहाँ पर पीटी करने और करवाने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। मोटिवेशन तो तुम लोग ऐसे ही हाई रहना चाहिए, ये देख के कि नहीं अरे सर आ रहे हैं, भाग भाग भाग, और उसके बाद जहाँ सर गए तो मोटिवेशन डाउन हो गया। ये क्या है? ये ड्रिवन मोटिवेशन नहीं चाहिए, आबैल वाला मोटिवेशन मुझे नहीं चाहिए, मुझे सेल्फ मोटिवेटेड होना है। और ऐसे ही करते रहोगे ना, आदत सा बन जाएगा।
और जब आदत बन गया ना तो फिर तुमको ये सब जो छोटा मोटा चीज़ है ना, भैया ने मुझे रोलिंग करवा दिया, भैया ने मुझे 10 पुशअप करवा दिया, ये सब ना छोटा लगेगा। इसमें तुम गहराई के साथ चिंतन नहीं करोगे, बहुत आत्मग्लानि महसूस नहीं करोगे, परेशान नहीं होगे और तुरंत बोलोगे नहीं जगह खराब है, यहाँ कुछ नहीं होता, ये पढ़ाई नहीं होता, यहाँ कुछ नहीं होता, नहीं करोगे, भूल जाओगे ये सब। अगर ऐसा होता तो स्कूल कब का खाली हो चुका होता। लेकिन कुछ पेरेंट्स और कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने माना है कि नहीं मुझे इस भूमि पर ये भी झेलना है, ताकत भी बढ़ाना है, दिमाग भी बढ़ाना है और मुझे अपने लाइन को देखना है, एम को देखना है, अर्जुन की तरह सोचना है। तो ये सब चीज़ करना पड़ेगा। मोटिवेशन हाई रखो, नेगेटिव एयर से बचो, गंदी गालियों से बचो, ऐसे दोस्तों को पिन पॉइंट करो कहाँ पर वो हैं, मुझे बताओ। कुछ प्रॉब्लम्स होता है, हमारे हाउस सुप्रिटेंडेंट साहब यहाँ पर हैं, उनको बताओ, सब कोई है। और अगर हम लोग फेल हो गए तो आप डायरेक्ट ऑफिसर को बताओ। लेकिन बताओगे क्या? कोई चोट अगर पैर में लगता है, अगर वो ग्राउंड में लगा, हॉकी स्टिक से लग गया, बॉल से आंख फट गया, कितने का तो 3-4 सिलाई हुआ है, वही अगर किसी बच्चे के थ्रू लग जाता तो दोनों में अंतर कितना, सोच में अंतर आता है। अरे नहीं ये तो बॉल से लगा, निर्जीव प्राणी से लगा तो भी उतना ही दर्द है, और एक प्राणी से लगा है जो डिसिप्लिन सिखा रहा है, जैसे हम हैं, सीनियर भैया है, हाउस सुपरिटेंडेंट है, वो डिसिप्लिन सिखा रहा, तो उसका वर्ड ने तुमको दुखी कर दिया। ये सोच का अंतर है, सोच सही नहीं है हम लोग का। तो इसको थोड़ा ऊपर तक ले जाना पड़ेगा, वो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि पैर तो जख्मी होता है गेम में भी, गाड़ी चलाने में भी। और मेरे भैया ने 2 थप्पड़ ऐसे लगा दिया, टीचर ने 2 थप्पड़ लगा दिया, तो मैं सबको कंप्लेन करता चला, देखो ना मेरा कान फट गया, मेरा आंख फट गया, मेरा सर फट गया, ये फट गया, वो फट गया। तो क्या होगा आगे चल करके? तुम उस पोजीशन पे जाओगे तो तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे सेना को। सेना में नहीं होता है इस तरह से। भारत का सेना ऐसा ही ताकतवर नहीं है, ताकतवर तुम बनाओगे आगे चल करके, हम लोग बनाएंगे आगे चल करके। तो आज का क्लास हमारा इतना ही है कि हमारे हाउस सुपरिटेंडेंट साहब हैं, वो भी 2 शब्द हमारे बोलेंगे, तो एक और 2 मिनट के लिए आइए सर। एचएस सर ये हमारे आईएमए के उस्ताद हैं, मिल चुके हैं, और गार्जियन भी हैं। हाँ गार्जियन, आप सबसे लकी है कि हमारे गार्जियन में मौका नहीं छोड़ता है। हमारे गार्जियन है, क्योंकि बहुत बढ़िया आपने ये जो ऑर्गेनाइज किया, बहुत बढ़िया सर को मौका दिया और अच्छी बात है ये। यही होना चाहिए, मैं ऐसे गार्जियन को कभी नहीं छोड़ता Okay. कि जो इस बहुत बढ़िया। ऑर्गेनाइजेशन। हाँ आप बताएं साहब। मैं अपने आपको सौभाग्यशाली समझूंगा कि आपके पास हमें 2 शब्द कहने के लिए वर्मा सर ने मौका दिया है। थैंक यू वेरी मच आप सबको। अभी मैं कहाँ से शुरू करूँ? सर लोगों ने तो सब चीज़ बता ही दिया है, मेरे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। लेकिन मैं यहाँ शुरू करता हूँ कि सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन हमको, सर का, आपको, इनको, किसी का ज़रूरत नहीं होना चाहिए आपको। आप अब इस एज में आ गए हैं, इस लेवल में आ गए हैं, आपको खुद को समझना है अपने आप के बारे में कि मुझे मंत्री बनना है या संतरी। बात समझ रहे हैं मेरा? मंत्री बनना है या संतरी, ये आपके हाथ में है। और अगर आप सही काम करते हैं तो आपकी एक आदमी को सही काम करने से आपका 3 पीढ़ी सुधर जाएगा। आप, आपके पेरेंट्स, आपके आने वाले संतान, तो क्यों नहीं आप अच्छा काम करें। और यहाँ जैसे सर बता रहे थे कि यहाँ दिक्कत है, दिक्कत नहीं है, ये स्वर्ग है, समझे। हमको अभी भी मन करता है इस माहौल को देख करके दोबारा से स्टडी स्टार्ट करें, पढ़ाई शुरू करें। सुबह आपको उठाने वाला एक आदमी है मेरे जैसा, टाइम से पहले हम खुद उठ के आते हैं, हाउस मास्टर आते हैं, हाउस ट्यूटर आते हैं, सर लोग आते हैं, पीटीआई आता है, हम सब पहले उठ के आते हैं आपको चेस करने के लिए। बेटा उठ जाओ, बाबू उठ जाओ, करते नहीं करते? राइट या रॉन्ग आवाज चाहिए? अरे आवाज दो, राइट या रॉन्ग, गलत है या सही है? सही है। तो अगर हम पहले उठ के आते हैं तो आपको साथ आने में क्या दिक्कत भाई? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिंपल बात आप लोगों को हमने बता रखा है, राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट ड्रेस, राइट वर्क, नोबडी विल टच यू, कोई आपको टच नहीं करेगा। आप इसको आप वर्मा का लकीर मान लो, आप ज़्यादा नहीं, 1 वीक इसको अपना के रखो। आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं होना चाहिए, किसी को फॉलोइंग करने की जरूरत नहीं होना चाहिए। टाइम से पहले 9th क्लास का एक बच्चा जो सीनियर है या जूनियर है जो भी है, 9th क्लास का एक बच्चा सामने आके खड़ा हो जाएगा और पूरा हाउस 2 मिनट पहले, ज़्यादा नहीं, मात्र 2 मिनट हर इवेंट से पहले अपना हाउस के आंगन में खड़ा होगा और एक साथ मार्च कर जाएगा। या पीटी हो, या मेस फॉलिन हो, या ब्रेकफास्ट हो, या गेम फॉलिन हो, या इवनिंग प्रेप फॉलिन हो। क्लियर? फिर अगर इसके बाद भी आपको कोई तंग करता है, आप सबसे पहले मुझे बताइए। मैं तो दिन भर में कम से कम 3 बार जरूर मिलता हूँ, 4 बार जरूर मिलता हूँ। आप मुझे बताइए, फिर उसकी खैर नहीं होगी। और आप खुद से जागो ना, हमें जगाने की जरूरत नहीं है। आप खुद से अवेयर होएं
जब आप खुद से जाग जाएंगे तो बाकी सब चीज़। पहले गुरुकुल में एक गुरु जी होते थे, एक आचार्य होते थे, इतना कोई सिस्टम नहीं होता था, वहाँ एचएस नहीं होता था, संतरी नहीं होता था, मंत्री नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड होते थे, सेल्फ डिसिप्लिन उनके अंदर होता था, खुद ब खुद वो अपने आप कार्य को संपन्न करते थे, केवल गुरु जी का आंख का इशारा चाहिए होता था। आज भी वो चीज़ है, सर लोग दिन रात मेहनत करते हैं। अब वर्मा सर को देखो, हर हमेशा भाग दौड़ में लगे रहते हैं आपके साथ। सुबह पीटी में कहाँ कोई आदमी भागता है? 5 किलोमीटर रन करके आना और 7 पीरियड खड़े होकर पढ़ाई करना कोई आसान बात नहीं है, ठीक है। इनकी तो मैं दाद देता हूँ, जितना अच्छा मतलब बच्चों के लिए काम करते हैं। सारंगापानी साहब थे, वो बोलते थे कि आप इन बच्चों के लिए काम कीजिए, आपके बच्चों को भगवान देखेंगे। आज मुझे चरितार्थ हो रहा है। मुझे बीच में लगता था कि अरे मैंने बच्चों को देखा, लेकिन कहाँ ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन सर, मेरी बेटी बीपीएससी इंटरव्यू क्लियर की है, बीपीएससी इंटरव्यू क्लियर की है, सैनिक स्कूल का स्टूडेंट, ठीक है, बिना कोचिंग, बिना ट्यूशन, बिना कहीं कुछ किए हुए। बहुत अच्छा, बहुत 2 बेटा मेरा है, दोनों 2 बेटा है, दोनों बेटा मेरा हाई कोर्ट में ग्रेजुएशन लेवल का सर्विस इंटरव्यू पास किया है, ठीक है। जब आप भी अच्छा करेंगे, आप भी इसी तरह से ऊपर हाइट बढ़ते जाएंगे। और मैं चाहता हूं यही कि मेरा बच्चा मतलब मेरा 511 और जो 25 बच्चा है सारा मेरा बच्चा है, ठीक है। और उनको मैं अपना बच्चा समझ के उनको गाइड करता हूं। हाँ, यस, उनको टाइट करता हूं, गुस्सा करता हूं, चटकाता हूं, सब सही है, लेकिन कोई सेल्फ हमारा खुद का कोई खुदगर्जी नहीं है उसमें। हमारा ये खुदगर्जी है कि हमारा बच्चा कहीं भी जाके खड़ा हो सैनिक स्कूल का, तो नाम रोशन होना चाहिए। अगर मैं ऐसा चाहता हूं तो क्या कोई गड़बड़ तो नहीं है? तो आप लोग ये आप इंश्योर करेंगे और वादा करेंगे कि आज के बाद आपको कोई जगाने वाला, कहीं ले जाने वाला नहीं होना चाहिए। हर जगह आप अपने टाइम से फॉलो इन होंगे। सारे के सारे बच्चे टाइम से जाएंगे क्लास में, टाइम से जाएंगे प्रेप में, टाइम से जाएंगे पीटी में, बस मजा आ जाएगा। फिर देखो फिर कैसे खुद ब खुद आपका स्टेप आगे आगे बढ़ने लगता है, कोई दिक्कत ही कहीं नहीं है। और इतनी सी बात, केवल सिंपल 3 शब्द मैं बोलता हूँ, राइट टाइम, राइट ड्रेस, राइट प्लेस, देन इसके बाद राइट वर्क, नो बडी विल टच यू। हम तो आपसे बात करते हैं क्या? 7th क्लास या 8th क्लास है? 7th ही है ना, सही पहचाना है। तो 7th क्लास आपसे बात करते कि नहीं करते? जब आप सही जगह पे होते हैं तो हम आपसे बात करते हैं, और गड़बड़ करते हैं तो फिर चटकाते भी हैं। वो तो आपके पिताजी भी चटकाए हैं, मम्मी भी चटकाई है, तो अगर हम चटका रहे हैं तो कौन सी गलत बात है? वो तो बनता ही है। आप गलत मत करो और खुश रहो, खुश रहने दो, पढ़ाई लिखाई करो और मजे से जो है तंदुरुस्त रहो। कहीं कोई दिक्कत होता है 24 घंटा 24 आवर संतरी बैठा है यहाँ, और आप कॉल कीजिए। मेरा मोबाइल 24 आवर्स ऑन रहता है, और जब भी कॉल आता है मैं एक रिंग में उठाता हूँ फ़ोन को, ठीक है। उसी टाइम बुलाइए, मैं सेव करता हूँ कि नहीं आप लोग को। कहीं भी कोई गड़बड़ चलते रहता है, आके खड़ा होते नहीं होते? yes, होते हैं कि नहीं होते हैं? yes, हाँ भाई 9th क्लास, आवाज हल्का है क्यों? लेकिन सेव करते हैं, ठीक है। अपना डिसिप्लिन आप ठीक कीजिए, आपको सब फैसिलिटी मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आयुष, आप कंक्लूड कर दो अपने शब्दों में कि आज तुम क्या पाए हो, क्या सीखे हो और क्या चाहते हो अपने हाउस के बच्चों के साथ। थैंक यू सर। लाउड वॉइस। I got it, Ayush is here to conclude the topic. हिंदी में ही बात करो, अभी पेरेंट्स भी समझेंगे क्या बोल। जो सर आज हम लोग को बताए हैं, उसके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमारे हाउस मास्टर सर, उसके बाद हमारे क्लासमेट के पिताजी और हमारे टीचर सर ने बताया है कि हमेशा सही काम करो, तुम्हें कोई टच नहीं करेगा। राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट ड्रेस एंड राइट वर्क। अगर इतना फॉलो करेगा तो तुम्हें कोई टच नहीं करेगा। और आर्मी का लाइफ है तो टफ रहेगा, और टफ बनना है, क्योंकि हम लोग देश की सेवा करते हैं, तो देश को मजबूत बनाने वाला भी टफ होना चाहिए। और इसी के लिए जो फिजिकल ट्रेनिंग होता है, जो सैनिक स्कूल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, बेस्ट है। और सैनिक स्कूल नालंदा पूरे सैनिक स्कूल पूरे इंडिया में 2nd नंबर पर आता है और सही फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए इसको रूटीन को फॉलो करना है, इसमें कोई कताही नहीं करनी है, और इसके डिसिप्लिन को भी फॉलो करना है। और सैनिक स्कूल नालंदा जहाँ से खड़ा होगा वहाँ से लाइन शुरू होगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड नहीं आना, फर्स्ट आना है। एक अफसर ने मेरा बोला, नहीं घोर गाँव में खबर किया था
कि मैं ना घोर खाल का पढ़ा हूँ, मेरी यूनिट में गया है। आई में भी था, मैं ट्रेनिंग जब ट्रेनिंग कर रहा था तो मैं मिला था उससे, जी जी आधा मिलता था। जी सर। लेकिन हम जो मेस में था, मैं अल्फा मेस में था, उसमें लात नहीं लगाया। हमारे ऑफिस में बैठा गया, उसके माँ पिताजी बोले कि तेरा मेस देखना है मेरे को, लेकिन आपका मेस है टप्पर मेस है, आई में का नंबर 1 मेस था, अल्फा मेस में चला था। तो उसने मेस के अंदर इतना डिसिप्लिन था, गया ही नहीं, बोला ना मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन वो जूनियर था, उसमें सीनियर अफसर खाते हैं, इंस्ट्रक्टर खाते हैं खाना, वो ला दे, लेकिन माँ पिताजी को मैं पूरा दिखाया, उसमें घुमा उमा के मैं दिखा दिया, उसने गया ही नहीं। समझ रहे हो इसके अंदर कितना डिसिप्लिन है? देखो, इस बात को समझना है और खुद से डिसिप्लिन होना चाहिए। हमको, आपको, इनको किसी को बताने की जरूरत नहीं। आप इतना समझदार हो गए हैं, इतना आप लोग को हमने सिखा दिया है कि सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए बच्चे को। अपने टाइम पे उठना, टाइम पे जाना, शौच क्रिया से निवृत्त होना, और इसके बाद जो पीटी परेड गेम जो टाइम है, या क्लास का टाइम है, या मेस का टाइम है, उसको फॉलो करना। बाकी किसी को कहीं कोई काम करने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। वैसे कोई कुछ बोल देगा, सवाल ही पैदा नहीं। आपको तो इस हाथ के ऊपर बिठा के रखेंगे सारे लोग, ठीक है, यहाँ रखेंगे, यहाँ, ठीक है, बोलेंगे नहीं ये बच्चा तो बहुत बढ़िया है, ये क्लास, ये हाउस तो बहुत बढ़िया है, वर्मा सर का हाउस, अरे वाह क्या लाजवाब है। वैसे भी मैं बोलता हूँ, सब हाउस से आपका डोमेट्री का लेआउट फर्स्ट क्लास है। इवन सिद्धार्था हाउस से भी बढ़िया आपका डोमेट्री का लेआउट, प्लस डिसिप्लिन भी बढ़िया होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया होना चाहिए, बाकी चीज भी फंटास्टिक। आप जहां से खड़ा हो वहां से लाइन शुरू होनी चाहिए। आज ये पढ़ करेंगे आप लोग, ठीक है? ओके, जय हिंद सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू।